नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति के साथ मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पड़ाव की शुरुआत कर दी है। जी हां, मणिपुर के इम्फाल से चलने वाली ये यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई तक तय की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है। इसी के साथ साथ मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करने का लक्ष्य बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से मणिपुर में दो समुदाय, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच जो झड़प देखने को मिली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ बहन, बेटी और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है और वहां कुकी समुदाय की जो महिलाएं थी उनको अपमान का सामना करना पड़ता है। इस पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी जो है सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए जरा। देखिए, चुनावी राजनीति से अलग इसलिए रख रहे हैं ना कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है ना, तो सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि कितना सीट जीतेंगे, कितना वोट आएगा। सवाल सीट और वोट का नहीं है। जीते हुए हैं ना प्रधानमंत्री, तो 2 बार जीते हैं ना, क्यों नहीं आ जाते हैं मणिपुर? सब कुछ है ना उनके पास, क्या नहीं है? 8,500 करोड़ का विमान है, 15 करोड़ की कार है, 10 लाख का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास। एसपीजी कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मणिपुर? क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्य के चुनाव में एक चुनाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, पूर्वोत्तर के राज्य में भी हो रहा था। आए थे प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, 303 सीट है ना। सिर्फ चुनाव पे हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आंख के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंढेगा? न्याय के लिए कौन लड़ेगा? हर चीज को अगर चुनाव पे ही सीमित कर देना है। राजनीति से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ नहीं है। हम एनजीओ नहीं है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को देखेंगे तो इस देश का बंटवारा होता रहेगा, जैसे बंटवारा हो गया है मणिपुर का। सिर्फ वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं ना, सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है। हम लोग जब आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं? मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे हैं, वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का मसला नहीं, लोगों के अन्याय के खिलाफ न्याय को स्थापित कर। नहीं 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 नहीं, नहीं। गांधी जी की जो है शहादत 48 में हो गई, चुनाव इस देश में 52 में हुआ था ना सर। तो गांधी जी तो चुनाव नहीं लड़े थे, तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जो है इस देश में न्याय के लिए नहीं लड़े। इस देश में हजारों साल से लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। गांधी जी चुनाव लड़के लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं कराए थे। छुआछूत के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए गांधी जी लड़ रहे थे, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि चुनाव हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देश का सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी होने का अपना रोल निभाएंगे, हम उससे भाग नहीं रहे हैं। लेकिन किसी भी संघर्ष को, न्याय को, किसी भी जो है लोगों के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से सीमित कर देने से उसका आधार छोटा हो जाता है, उसका जो है क्षेत्र छोटा हो जाता है, उसमें शामिल होने वाले लोगों की मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। मैं कहता हूं कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, क्या उनको न्याय की जरूरत नहीं है? हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। महंगाई से कौन प्रताड़ित नहीं है? महंगाई का जो अन्याय है उससे कौन प्रताड़ित नहीं है? तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने पिछली बार जो यात्रा की थी तो उसका उद्देश्य यही था कि हम आम लोगों के बीच जाएंगे ताकि आम लोग हमसे बहुत आसानी से मिल सके। इस बार भी जब वो यात्रा कर रहे हैं तो इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि सब लोग उनसे मिल सकें। यहाँ पर वो मैतेई समुदाय के लोगों से मिले, नागा समुदाय के लोगों से मिले, गोरखा समुदाय के लोगों से मिले, नागा समुदाय के लोगों से मिले और उन लोगों से भी मिले जो भारत के दूसरे इलाकों से आकर के यहाँ काम करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, सबसे मिल रहे हैं। विद्यार्थियों से मिले, महिलाओं से मिले। उन्होंने एक बात समझी है और अपनी बात वो खुद बताएंगे जब आप लोग से बात करेंगे कि सारे लोग शांति चाहते हैं। आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, पोस्टर चाहे किसी भी समुदाय के द्वारा लगाया गया हो, सब कह रहे हैं वी वांट पीस।
सबसे उनकी पहली मांग ये है कि शांति स्थापित हो, उससे तमाम लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रभावित हो। तो आपने सुना कि यहाँ पर कन्हैया कुमार लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया जाता है और इसलिए जरूरत है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसके माध्यम से हम देश के लोगों के बीच जाएंगे और वहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। अमन जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पड़ाव शुरू हो चुका है, कन्हैया कुमार कहते हैं कि सांसद जो हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है और यहाँ पर देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ज़रूरत पड़ी है। क्या समझते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पास भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता बेहतर नज़र आता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी इससे पहले तो लोगों का समर्थन काफ़ी मिला था, काफ़ी हुजूम उमड़ के सामने आया था। उसी कड़ी में ये यात्रा भी शुरू की गई, लेकिन क्या ये यात्रा उस तरह सफल होगी? और सबसे बड़ी बात की क्या 2024 के जो आम चुनाव है उससे पहले ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? इसी मद्देनज़र कन्हैया कुमार जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इस समय, और उन्होंने भी ये बात कही है कि बीजेपी ना तो किसी को बोलने देती है, ना सांसदों को बोलने देती है संसद के अंदर जो हमारी तरफ से हैं, और एक तरीके का कहें तो तानाशाही वाला रवैया उनका जो है होता जा रहा है। तो ऐसे में एक बात और भी देखी गई कि मीडिया में भी कांग्रेस पार्टी को इतनी कवरेज नहीं है। अगर आप देखें भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में तो इतनी बड़ी खबरें मीडिया में नहीं चलती, जबकि अगर पीएम मोदी कोई इवेंट करते हैं, कहीं जाते भी हैं तो दिन भर उनके बारे में खबरें चलती हैं। तो ये जो एक माहौल बनाया गया वो तो जाहिर बात है कि सब देख ही रहे हैं कि कैसे एक तरफा रिपोर्टिंग होती है, कैसे एक तरफा मीडिया को मैनेज किया जाता है, और यही बात लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही। आपको याद भी होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कई जर्नलिस्ट को जो है एक तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया था कि भाई हम आपके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। और अभी भी अगर देखें तो इस प्रोग्राम में भी जो लोग कांग्रेस के बारे में बात नहीं करते उनको भी इसमें आने का जो है कांग्रेस पार्टी ने ऑफर नहीं दिया। यानी कि जो मीडिया चैनल्स हैं या जो मीडिया में बड़े बड़े अखबार और तमाम चीज़ें हैं वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को इग्नोर कर रही है, यही वजह है कि जो कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं कि इसीलिए हमें सड़क पर उतरना पड़ता है, इसीलिए लोगों के बीच जाना पड़ता है ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके, क्योंकि मीडिया तो हमारी बात सुनाता नहीं ना सुनता है। तो यही वजह कहीं ना कहीं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने का एक प्रयास है। और क्या ये प्रयास रंग लाएगा, क्या ये प्रयास जो आने वाले 2024 का जो चुनाव है उसमें क्या कांग्रेस पार्टी को सीटें दिलाएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन उसको सफलता उतनी नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी बता रहे हैं कि जमीन पर उतरने की, लोगों तक जाने की तमाम उन कोशिशों के बाद यहाँ पर कन्हैया कुमार जिस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि हमें सड़क पर इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक दबाया जा रहा है। मीडिया लगातार कवरेज नहीं कर रहा है और इसका नतीजा यही है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।